नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भरतपुर ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे। भरतपुर ज़िले राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। भरतपुर शहर को जाट महाराजा सूरजमल ने 1733 में बसाया था। जाट महाराजा सूरजमल ने 1733 में बसाया था। भरतपुर राजस्थान की पहली जाट रियासत है। भरतपुर एकमात्र रियासत थी जो जाट रियासत थी, जिसकी स्थापना जाट सरदार चूड़ामन ने औरंगजेब की मृत्यु के समय थून में दुर्ग बनाकर की थी। थून में दुर्ग बनाकर चूड़ामन ने भरतपुर की स्थापना की थी। अब भरतपुर जिले के उपनाम और प्राचीन नाम देखेंगे। भरतपुर जिले को राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार तथा पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। भरतपुर जिले को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भरतपुर का सामान्य परिचय। भरतपुर के बारे में ज्योग्राफी एंड सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। भरतपुर का क्षेत्रफल 5066 वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर का क्षेत्रफल है 5066 वर्ग किलोमीटर। भरतपुर जिले को राजस्थान के 4 जिले अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर की सीमाएं स्पर्श करती है। भरतपुर से अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर की जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। भरतपुर जिले की सीमा उत्तर में हरियाणा से लगती है, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है, दक्षिण में धौलपुर जिले से लगती है। 2 राज्यों से हरियाणा व उत्तर प्रदेश से लगती है। दक्षिण में धौलपुर व करौली से लगती है। पश्चिम में इसके दौसा है, करौली है और अलवर जिलों से लगती है। 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान का नवीनतम 7वां संभाग बना व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य का दूसरा जिला बना। प्रथम जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल अलवर और दूसरा भरतपुर माना जाता है। भरतपुर जिले की स्थिति देखिए। अक्षांशीय स्थिति। भरतपुर जिले की अक्षांशीय स्थिति है 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। देशांतरीय स्थिति देखिए। देशांतरीय स्थिति है 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 11 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब भरतपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र एक नगर, बैर, डिंकुमहेर, बयाना, कामा, नंदबई और भरतपुर, ये भरतपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ आंकड़े भरतपुर जिले के देखिए। भरतपुर जिले की कुल जनसंख्या 25,48,462 है। भरतपुर जिले का लिंगानुपात 880 है। भरतपुर जिले का लिंगानुपात 880 है। भरतपुर में जनघनत्व 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। भरतपुर जिले की साक्षरता है 70.1%। भरतपुर जिले की साक्षरता 70.1% है। भरतपुर की पुरुष साक्षरता है 84.1%। भरतपुर जिले की पुरुष साक्षरता 84.1% है। भरतपुर की महिला साक्षरता 54.2% है। भरतपुर जिले की महिला साक्षरता 54.2% है। भरतपुर में पशु घनत्व 251 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब भरतपुर जिले की प्रमुख नदियां देखिए कौन कौन सी है। भरतपुर जिले की प्रमुख नदी है रूपारेल नदी। इस नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी से उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। अलवर के थानागाजी से उदयपुर की थानागाजी से होता है। यह भरतपुर की सीकरी बांध में आते आते विलुप्त हो जाती है। यह भरतपुर के सीकरी बांध है, उसमें आते हुए विलुप्त हो जाते हैं। इस नदी
को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वरा नदी भी कहते हैं। रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर जीवन रेखा या लाइफ लाइन भी कहा जाता है, लाइफ लाइन भी कहा जाता है। अब भरतपुर जिले के बारे में देखिए। दूसरी नदी है भरतपुर जिले की बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी आदि उपनामों से जाना जाता है। प्रसिद्ध बाणगंगा नदी जयपुर की विराट की पहाड़ी से निकलती है। जयपुर में विराट की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी पर भरतपुर में अनजान बांध बना हुआ है। भरतपुर जिले में अनजान बांध बना हुआ है। यह नदी राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपने जल सीधा यमुना नदी में डालती है। इस नदी पर दौसा में महाको सागर बांध परियोजना स्थित है। इस बाणगंगा नदी पर दौसा में महाको सागर बांध स्थित है। अब भरतपुर जिले के मेले व त्यौहार देखिए। भरतपुर जिले में गंगा दशहरा मेला। भरतपुर जिले में गंगा दशहरा मेला ये कामा नामक स्थान पर भरतपुर में लगता है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से 12 तक लगता है। ज्येष्ठ 12 तक लगता है। दूसरा मेला है ज्वार प्रदर्शनी व ब्रज मेला। ये डिंग में लगता है। मार्गशीर्ष कृष्ण 12 से शुक्ल पंचमी तक। तीसरा मेला है बसंती पशु मेला। ये रूपावास तहसील में लगता है। माघ शुक्ल अमावस्या से माघ कृष्ण अमावस्या से शुद्धि अष्टमी तक लगता है। चौथा है बजरंग पशु मेला। ये उज्जैन में लगता है। आषाढ़ कृष्ण दूज से लेकर ये अष्टमी तक ये मेला पड़ता है। पांचवा मेला है गरुड़ मेला। ये बंसी पहाड़पुर में लगता है कार्तिक शुक्ल तृतीया को। भोजनबारी मेला, भोजन थाली मेला ये कामा भरतपुर में लगता है। ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इसका मेला बढ़ता है। ये भोजन थाली मेला देव बाबा का मेला है। यह भाद्र शुक्ल पंचमी को भी बढ़ता है व चैत्र शुक्ल पंचमी को भी बढ़ता है। वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। तीसरा मेला है जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला भरतपुर में है। ये मेला मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक मेला बढ़ता है। जसवंत पशु मेला महाराजा जसवंत सिंह की याद में बढ़ता है। महाराजा जसवंत सिंह की याद में बढ़ता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर डिंग में फरवरी माह में बढ़ता है। अब हम आगे बात करेंगे भरतपुर जिले के प्रमुख मंदिर। भरतपुर जिले के प्रमुख मंदिर, पहला मंदिर है उषा मंदिर। उषा मंदिर ये बयाना में है। उषा मंदिर बयाना में है। कन्नौज के महाराजा महिपाल की रानी चित्रलेखा ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की पत्नी के नाम पर सन 956 में बयाना में उषा मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बाद में आक्रमणकारी मुसलमानों ने तुड़वाकर वहां उषा मस्जिद का रूप दे दिया था। दूसरा मंदिर आता है यहाँ पे गंगा मंदिर। गंगा मंदिर का निर्माण भरतपुर रियासत के महाराजा बलवंत सिंह ने 846 ईस्वी में प्रारंभ कराया गया। इस मंदिर को बनाने में बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया। 2 मंजिले गंगा मंदिर की इमारत 84 खम्भों पर टिकी हुई है। यह 84 खम्भों से निर्मित मंदिर है। इसके सामने का हिस्सा मुगल शैली व पीछे का हिस्सा बौद्ध शैली में निर्मित है। इसके बाद महाराजा बलवंत सिंह के वंशज ब्रजेंद्र सिंह ने इस इमारत में 12 फरवरी 1937 को गंगा की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। इस गंगा मंदिर में गंगा मैया के वाहन मगरमच्छ की विशाल मूर्ति, गंगा मैया का वाहन कौन माना जाता है? मगरमच्छ की विशाल मूर्ति भी विराजमान है। आगे भरतपुर का मुख्य मंदिर आता है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, यह मंदिर का निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने प्रारंभ करवाया था तथा इसको महाराजा बलवंत सिंह ने पूरा करवाया था। यह मंदिर भरतपुर शहर के लगभग बीचों बीच स्थित है। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में है। राजस्थान का एकमात्र ये मंदिर माना जाता है। दूसरे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने प्रारंभ कराया था।
बलवंत सिंह ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। यह मस्जिद लाल पत्थरों की बनी हुई है। यह मस्जिद कौमी एकता की दूसरी यादगार इमारत मानी जाती है। इस मस्जिद का प्रवेश द्वार फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नक्शे के समान बनाया गया है। अब देखिए भरतपुर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल या पर्यटक स्थल। भरतपुर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल व पर्यटक स्थल कौन कौन से? केलादेव घना पक्षी अभयारण्य। यह अभयारण्य का निर्माण किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया। स्विट्जरलैंड में झीलों के आधार पर इस अभयारण्य का निर्माण करवाया। यह अभयारण्य भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ सुनहरा त्रिकोण में दिल्ली, आगरा और जयपुर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है। राजस्थान के प्रवेश द्वार भरतपुर में बाणगंगा नदी, गंभीर नदियों के संगम पर स्थित है। इस अभयारण्य को 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। 26 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 26 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह राजस्थान का दूसरा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का दूसरा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस अभयारण्य को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह अभयारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षी की प्रजनन स्थली है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली केलादेव अभयारण्य माना जाता है। इसलिए इसे पक्षियों का प्रजनन स्थली होने के कारण से पक्षियों का स्वर्ग व पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। यह अभयारण्य शीर्ष 10 अभयारण्य में शामिल है। यहाँ पर हाल ही में राज्य में प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। यहाँ लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते व साइबेरियन सार्स पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में एच्चा घास में फंसकर पक्षी सर्वाधिक मरते हैं। यहाँ पे एक प्रकार की एच्चा घास है, वहाँ पे फंसकर पक्षी सर्वाधिक अपनी जान गंवाते हैं। इस अभयारण्य में लगभग मध्य में शिव केलादेव का मंदिर स्थित है, इसीलिए इसको केलादेव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है बंदबेरठा अभयारण्य। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा अभयारण्य यहाँ पे आता है बंदबेरठा अभयारण्य। इस अभयारण्य को परिंदों का घर भी कहा जाता है। इस अभयारण्य को परिंदों का घर भी कहा जाता है। यह अभयारण्य जरगों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य जरगों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए भरतपुर जिले के प्रमुख दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण लोहागढ़ भरतपुर जिले का प्रमुख दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 में करवाया था। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून राजा भी आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग के बारे में कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, हट जा गोरा पाछे ना। ये 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, ये जाट के 2 छोरा दुर्जन लाल व माधो सिंह थे आदि को आते इस लोहागढ़ दुर्ग के बारे में विख्यात है। इस दुर्ग में जवाहरलाल बुर्ज, फतेह बुर्ज बनाए गए हैं। जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य फतेह बुर्ज 806 में अंग्रेजों की विजय के उपलक्ष्य में बनाई थी। इस दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं। इस दुर्ग में राजेश्वरी माता भरतपुर वंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है। वह बिहारी मंदिर भी स्थित है। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिस पर अंग्रेज अधिकारी लाल लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी। इसलिए इस लाल लेक के बारे में कहा जाता है कि लाल लेक का मान मिट्टी में मिल गया। लाल लेक का मान मिट्टी में मिल गया। लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम देखिए, इसे भरतपुर का किला, अभय दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, पूर्वी सीमांत का प्रहरी, मिट्टी का किला लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। आगे देखिए दूसरा आता है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है। बयाना दुर्ग दमदमा पहाड़ी पर लगभग 1040 ईस्वी में निर्मित है। इस दुर्ग का निर्माण यादव वंश के महाराजा विजयपाल ने करवाया था। यादव वंश के महाराजा विजयपाल ने कराया था।
इसमें भीमलाट बनी हुई है, इसमें भीमलाट भी बनी हुई है जो लाल पत्थरों से बनी हुई है। ये भीमलाट बनी हुई है, लाल पत्थरों से बनी हुई है। इसमें विष्णुवर्धन ने बनाया था, भीमलाट को विष्णुवर्धन ने बनाया था। यहाँ पर बयाना दुर्ग में लोधी मीनार भी स्थित है, इसे इब्राहिम लोधी ने बनाया था। लोधी मीनार को इब्राहिम लोधी ने बनाया था। बयाना को कब्र गाँव का शहर भी कहा जाता है, बयाना दुर्ग को कब्र गाँव का शहर भी कहा जाता है। इस दुर्ग में महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक भी हुआ था, महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक बयाना दुर्ग में हुआ था। इस दुर्ग में अकबर की छतरी भी बनी हुई है। बयाना दुर्ग के उपनाम देखिए, बयाना दुर्ग को बाणासुर का किला भी कहा जाता है, इसे श्रीपथ भी कहा जाता है, इसे विजयगढ़ भी कहा जाता है, श्रीपुर दुर्ग भी कहा जाता है, इसे बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। ये बयाना दुर्ग के उपनाम है। अब आता है डिंग का किला। इस किले का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने 1730 में करवाया गया। डिंग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। डिंग के जल फुहारों के लिए विख्यात है। डिंग है वो जल महलों फुहारों के लिए विख्यात है। अब आगे आता है वेर का किला। इस किले का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था, महाराजा बदन सिंह ने वेर के किले का निर्माण करवाया था। इसके चारों ओर प्रताप नहर निकाली गई है, वेर किले के चारों ओर प्रताप नहर निकाली गई है। त्रिभुवन या तवनगढ़ दुर्ग, इस का निर्माण बयाना में त्रिभुवन ने करवाया था, त्रिभुवन ने करवाया था। इस दुर्ग में ननंद भोजाई का कुआं स्थित है, इस दुर्ग में ननंद भोजाई का कुआं भी स्थित है। डिंग का किला। डिंग को जल महलों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। डिंग शहर भरतपुर की प्राचीन राजधानी है, भरतपुर की प्राचीन राजधानी डिंग माना जाता है। यहाँ कस्बा जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, डिंग कस्बा जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रमुख जल महल कौन कौन से हैं? गोपाल भवन, सूरज भवन, किशन भवन, केशव भवन, हरिदेव भवन, नंद भवन और श्रवण भादो महल बने हुए हैं। इसके अधिकांश भाग में जल महल महाराजा सूरजमल व जवाहर सिंह द्वारा बसाकर पहाड़पुर के बादामी रंग से बालुई पत्थर से निर्मित करवाए गए थे। इसके लगभग महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल व जवाहर सिंह ने करवाया था। अब आता है बयाना का किला। श्रीपंथ के नाम से प्रसिद्ध बयाना शहर की उत्पत्ति उसके स्थित अनगिनत कब्रगाहों के कारण हुई है, स्थित अनगिनत कब्रगाहों के कारण हुई है, इसलिए इसे कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए इसे कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है। पुराणों में भरतपुर को सोनितपुर कहा गया है, पुराणों में भरतपुर को सोनितपुर भी कहा गया है। अब देखिए भरतपुर का एक महत्वपूर्ण स्थान खानवा का मैदान। खानवा का मैदान भरतपुर में है। भरतपुर की रूपावास तहसील में गंभीरी नदी के तट पर स्थित है, गंभीरी नदी तट पर स्थित है। खानवा भरतपुर से लगभग 32 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस मैदान पर 17 मार्च 1527 को बाबर व मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इसके साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थायी रूप से स्थापित हो गया था। स्थायी रूप से इस मुगल राज्य स्थापित है। इसी युद्ध खानवा युद्ध के बाद माना जाता है। खानवा में बलराम खेती तथा चक्रधार, खानवा युद्ध में बलराम रवेती व चक्रधार दो भुज वाले विष्णु जी की विशाल मूर्तियां विराजमान है। खानवा के एक युद्ध बाद बयाना का युद्ध, एक बयाना का प्रसिद्ध युद्ध भी भरतपुर में लड़ा गया था। बयाना का प्रसिद्ध युद्ध भरतपुर में लड़ा गया था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को बाबर व महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें महाराणा सांगा विजयी हुए थे। आगे आता है वेर। इसकी स्थापना
वेर की स्थापना महाराजा प्रताप सिंह ने 1726 में की थी। यह लाल बगीचा का कस्बा कहलाता है। वेर को लाल बगीचा कस्बा कहा जाता है। यहाँ प्रमुख रूप से दर्शनीय स्थल है। फुलवारी महल बना हुआ है, प्रताप कुमारी महल, ऊंटा का किला, वेर का किला, नौलखा बाग आदि स्थित है। इसे भरतपुर की लघु काशी भी कहा जाता है। भरतपुर की लघु काशी वेर को कहा जाता है। अब आता है रूपवास। रूपवास यहाँ कृष्ण के मर्ग्य महल है। रूपवास में कृष्ण जी के मर्ग्य महल दर्शनीय स्थल है। इसके निकट खानवा युद्ध स्थल स्थित है। रूपवास के निकट खानवा युद्ध दर्शनीय स्थल स्थित है। भरतपुर के अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से देखें। भरतपुर में सिकरी बांध बना हुआ है। यह भरतपुर इस बांध से भरतपुर के रूपारेल नदी में आने वाली बाढ़ से होने वाली तबाही को बचाया जा सकता है। सिकरी बांध का निर्माण भरतपुर में होने वाली रूपारेल नदी से होने वाली बाढ़ तबाही से बचाने के लिए सिकरी बांध का निर्माण किया गया था। नागला जहाज। इस गांव में ग्वालों के रक्षक पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर बना हुआ है, जिनका वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कामा। प्राचीन काल में ब्राह्मणपुर के नाम से प्रसिद्ध कामा में पुष्टि मार्गीय वल्लभ की 2 पीठ स्थापित है, जिसे प्रथम पीठ गोकुल चटर्जी व द्वितीय पीठ मदन मोहन जी का मंदिर प्रसिद्ध है। अब हम भरतपुर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक। भरतपुर के महाराजाओं का राज्याभिषेक समारोह ज्वार बुर्ज लोहागढ़ में होता था। भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक ज्वार बुर्ज पर किया जाता था, जो लोहागढ़ में बनी हुई है। ब्रज महोत्सव फरवरी माह में भरतपुर में आयोजित होता है। ब्रज महोत्सव फरवरी माह में भरतपुर में आयोजित होता है। डिंग महोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी को भरतपुर में आयोजित होता है। भरतपुर में गुलाबी संगमरमर पाया जाता है। भरतपुर जिले में गुलाबी संगमरमर बहुतायत से पाया जाता है। राज्य की प्रथम सहकारी बैंक 1904 ईस्वी में डिंग भरतपुर में स्थापित की गई थी। राज्य में जैव उर्वरकता का प्रथम सहकारी कारखाना भरतपुर में ही स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थापित है। भारतीय कृषि अनुसंधान 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना ICAR द्वारा की गई। ICAR द्वारा। ICAR का पूरा नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके बाद आते हैं मोती झील। मोती झील रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण किया गया था। इसे भरतपुर की लाइफलाइन जीवन रेखा भी कहते हैं। लाइफलाइन या जीवन रेखा भी कहते हैं। इस झील से नील नदी रहित शैवाल अंटू से युक्त खाद्य प्राप्त होती है। आगे आते हैं भरतपुर जिले में लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नागला जहाज भरतपुर में स्थित है। नागला जहाज भरतपुर में स्थित है। मुरन नस्ल की भैंसों का केंद्र कुम्हेर भरतपुर में है। यह सर्वश्रेष्ठ किस्म की मुरन नस्ल की भैंस सर्वश्रेष्ठ किस्म की भैंस मानी जाती है। इसका मुरन नस्ल की भैंस का उत्पत्ति स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान है। मोंटगोमरी पाकिस्तान है। राज्य में सौर ऊर्जा संचालित मिल्क प्लांट भरतपुर में है। तो राज्य में सौर ऊर्जा संचालित मिल्क प्लांट भरतपुर में लगाया गया है। संसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक संसी जनजाति भरतपुर में निवास करती है। भरतपुर के मुख्य बांध। भरतपुर में सिकरी बांध, शाही बांध, अनजान बांध, बंदबेरठा बांध है। ये जहाजनुमा आकृति में बना हुआ है। भरतपुर जिले में देखिए सिकरी बांध, शाही बांध, अनजान बांध बना हुआ है तथा बंदबेरठा बांध ये जहाजनुमा आकृति बना हुआ है। यह बंदबेरठा बांध ये भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। इस भरतपुर बांध का निर्माण 1897 में महाराजा राम सिंह के शासनकाल में हुआ था। राम सिंह के शासनकाल में किया गया था। सिमको वैगन फैक्ट्री यहाँ पर हाल ही में
यहाँ पर सिमको वैगन फैक्ट्री में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। यहाँ पर हाल ही में कई वर्षों से उत्पादन शुरू हुआ है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1957 को की गई थी। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1957 को की गई थी। सन 2000 में यहाँ से उत्पादन बंद कर दिया गया, लेकिन अभी कुछ ही वर्षों में इसका उत्पादन वापस यहाँ पे रेल के डिब्बे बनाने शुरू हो गए हैं। होली के अवसर पर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है, जो अलवर भरतपुर में किया जाता है। यहाँ पर रामलीला भी प्रसिद्ध है, भरतपुर की रामलीला भी प्रसिद्ध है। भरतपुर जिले के देखिए प्राचीन सभ्यताएं, भरतपुर जिले के प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। पहली सभ्यता है नोआ सभ्यता। नोआ सभ्यता ये भरतपुर की प्राचीन सभ्यता है। यह महाभारत, नोआ सभ्यता से महाभारत व लोहाकालीन सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता रूपा रेल नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह सभ्यता रूपा रेल नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ पे दूसरी सभ्यता है बयाना सभ्यता। इसे श्रीपंत सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं। तीसरी सभ्यता यहाँ की दर सभ्यता। यहाँ से पाषाणकालीन चित्रित अवशेष मिले हैं। चित्रित अवशेष मिले हैं। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में किशोरी लाल जोशी व मास्टर आदित्येंद्र नाथ ने की थी। भरतपुर प्रजामंडल स्थापना 1938 में आदित्यनाथ ने की थी। भरतपुर ब्रज भाषा अकादमी, भरतपुर में देखिए ब्रज भाषा अकादमी बनी हुई है। ब्रज भाषा अकादमी भरतपुर में भी है और जयपुर में। भरतपुर व जयपुर दोनों में बनी हुई है। अब आगे देखिए भरतपुर में लोकनाट्य है। भरतपुर के प्रमुख लोकनाट्य है नौटंकी। भरतपुर के नौटंकी प्रसिद्ध है। नौटंकी की प्रवर्तक है भूरेलाल नौटंकी के प्रवर्तक मान जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे के अध्ययन में हम जयपुर जिले का अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।